ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज की बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। धीरे धीरे आषाढ़ माह के एक पक्ष को हम पूर्ण कर रहे हैं। आज हमारे साथ चतुर्दशी की तिथि में आप जुड़ रहे हैं। कल अमावस्या होगी और इस तरह आषाढ़ का एक पक्ष खत्म हो जाएगा। आषाढ़ मास के द्वितीया तिथि को, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा का आयोजन पुरी में किया जाता है, जिसे हम लोग सभी रजदूज के रूप में मनाते हैं, रथ यात्रा के रूप में। इसके साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में जगन्नाथ यात्रा की धूम रहती है। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में हम आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा पर विशेष कार्यक्रम दिखाने वाले हैं। रथ यात्रा के दिन पाटेश्वर धाम से भी रथ यात्रा 3 साल तक लगातार पाटेश्वर धाम क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ जी की निकली थी। उन सब के संस्मरण, बचपन के संस्मरण में जोड़ते हुए और साथ ही जगन्नाथपुरी के कुछ रहस्य, भगवान जगन्नाथ जी की कथा और भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा की कुछ झलकियां आपको हम रथ यात्रा विशेष कार्यक्रम में जरूर दिखाएंगे। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के प्रारंभ के साथ साथ 2 दिन के बाद अब वह घड़ी भी नजदीक आ रही है जब आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा का उत्सव पाटेश्वर धाम में होगा। बहुत दिनों के बाद इस बार उत्सव का आयोजन होगा। पिछले साल कोरोना काल के कारण गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम नहीं हो पाया था, फिर भी हमने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गौशाला में 56 भोग का आयोजन करके गौ माता को तृप्त करके आप सभी को बधाइयां भेजी थी। साथ ही आप लोगों ने अपने अपने घरों में, गांवों में भजन कीर्तन और गुरु पूजा का आयोजन किया था और बहुत सारी सेवा राशि हमारे अकाउंट के माध्यम से हमें प्राप्त हुई थी। इस बार गुरु पूर्णिमा के लिए कोई नियम अभी तक नहीं है। यदि कुछ हुआ तो गुरु पूर्णिमा के 2-3 दिन पहले आपको बताया जाएगा। अभी तक की स्थिति में सब आ सकते हैं, गुरु पूजा के लिए आएं। 24 जुलाई को गुरु पूजा का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होगा। दोपहर 12 बजे पादुका पूजन, गद्दी पूजन होगा और इसके साथ साथ सत्संग, गुरु जी का आशीर्वाद भी मिलेगा। आप सभी को बता दें कि 24 जुलाई से लगातार अर्थात 25 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक 5 दिन इसी श्री गौ अभ्यारण्य नंदीशाला में सुंदर सा श्री शिव कथा का आयोजन होगा। हिंदू शेरनी साध्वी सरस्वती दीदी जी जो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से पधारने वाली हैं, हमारी छोटी बहन है और आप सभी जानते हैं उनके दिव्य और तेजस्वी वाणी को। उनके द्वारा आप सभी को दिव्य शिव कथा का 5 दिन तक श्रवण करने का अवसर मिलेगा। कुछ भक्तगण जानना चाहते हैं कि इस शिव कथा आयोजन में हम कैसे शामिल हों, तो आज की बाबा जी की पाती के माध्यम से उनकी जिज्ञासाओं का मैं समाधान कर दूं। शिव कथा में सम्मिलित होने के लिए यदि आपको एक दिन में ही आकर जाना है तो सुबह 4 बजे ही अपने घर से निकल जाएं। हो सके तो पहले दिन रात्रि में भी आप पाटेश्वर धाम आ जाएं। रात्रि रुकने की व्यवस्था, सुबह स्नान की व्यवस्था यहाँ रहेगी। सुबह सुबह 5 बजे भगवान शिव के सहस्त्र नाम का जाप प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद 7 बजे से पूजन प्रारंभ हो जाएगा। 9 बजे से महारुद्राभिषेक प्रारंभ होगा जो लगभग 12 बजे तक चलेगा।
21 शिवलिंग का 11 ब्राह्मणों के द्वारा विशिष्ट उपकरणों से पूजा। आप सबके परिवार में निष्काम भाव तो निष्काम भाव, सकाम भाव तो सकाम भाव। और यदि आप लोगों में किसी प्रकार पारिवारिक समस्या है, बहुत लोग मेरे पास आते हैं पारिवारिक समस्या लेकर कि शनि दोष है, राहु दोष है, काल सर्प योग है, महामृत्युंजय कराना है, अभिषेक कराने को बोला गया है, या फिर मांगलिक हैं, मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है, काल सर्प योग है, तो ये सब की शांति यहाँ पर अभिषेक, गौ पूजन, ब्राह्मणों की सेवा के साथ और शिव कथा के साथ करवा दिया जाएगा। हम आप सबसे चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। इसमें कुछ सेवा भी निर्धारित की गई है, जैसे 5 दिन की कथा में यजमान बनने के लिए 11,000 रुपए, विशिष्ट सेवा प्रदान करने के 5100 रुपए, रुद्राभिषेक और कथा के लिए 2100, 1100 की सेवा भी है। लेकिन आप बिल्कुल मन में मत सोचें कि जो पैसा देगा वो पूजा करेगा। आप तो सब परिवार आ जाइए, पूजा में भाग लीजिए, जो आपकी इच्छा होगी आप दे दीजिएगा, यहाँ चढ़ा दीजिएगा। पैसे से पूजा नहीं होती है, श्रद्धा से पूजा होती है। लेकिन आर्थिक व्यवस्था को बनाने के लिए ही ये कुछ राशि की व्यवस्था अपने अपने क्षमता अनुसार की गई है। फिर एक बार बता दूं, यदि आप कुछ भी राशि नहीं कर पा रहे हैं, आप परिवार समेत आइए, बता दीजिएगा कि हम अभिषेक में आ रहे हैं, या आने के बाद भी बता देंगे तो आपको परिवार के साथ अभिषेक में शामिल कर लिया जाएगा और शिव कथा सुनकर सुंदर भोजन प्रसाद कर आप शाम तक जा सकेंगे। अधिक रात्रि विश्राम नहीं करेंगे, ये विशेष ध्यान रखें। इस पूरे आयोजन की जानकारी बहुत लोगों ने चाही थी, इसलिए मैंने ये जानकारी आपको दी। आज पुनः मैं आपको बचपन की यादें कार्यक्रम में कुछ श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के वो अनछुए पहलुओं के बारे में बताऊंगा। कुछ ऐसी घटनाएं जो भारत के लोगों ने अद्भुत अद्भुत कार्य करके कार्य सेवा की थी, उसके बारे में बताऊंगा। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में हर संत का एक विशेष योगदान था। हमारे पंच मठाधीश्वर आचार्य धर्मेंद्र जी, जो क्रांतिकारी वक्ता भी हैं और साथ ही साथ एक ऐसे दिव्य संत हैं जिन्होंने, उनके पिता श्री रामचंद्र वीर जी ने भी गौरक्षा आंदोलन और राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए कार्य किया, स्वयं आचार्य धर्मेंद्र जी ने भी। मेरा सौभाग्य रहा कि बचपन से ही उनका आशीर्वाद मुझे भी प्राप्त हुआ। अयोध्या में सुबह के समय अलग अलग टोलियों का नेतृत्व अलग अलग मंदिर और अखाड़ों से कौन करेगा यह निश्चित हो चुका था। लेकिन समस्या ये थी कि दरवाजे में भी कुंडी लगी हुई थी। हर मंदिर का दरवाजा बंद था। दरवाजा से यदि बाहर आप निकल गए तो बाहर पुलिस खड़ी थी। हर आश्रम के बाहर पुलिस तैनात हो गई थी। हर गली बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, जालियां लगा दी गई थी, लोहे के बड़े बड़े रेलिंग लगा दिए गए थे। और यदि आप गली से सड़क पे आ जाएं तो सड़क पे तो इतनी अधिक संख्या में पुलिस थी कि मुझे लगता था कि लगभग छावनी बन गई थी अयोध्या। 10,000 से ऊपर पुलिस बल, सशस्त्र पुलिस बल अयोध्या में मौजूद थे। ऐसे में कोई चमत्कार ही कार्य सेवा को करवा सकता था। सुबह 8 बजे के आसपास सबसे पहले कुछ संतों के साथ भक्तों की टोली निकली। पुलिस के साथ हल्की झड़प हुई। उन्होंने कहा हम सरयू स्नान के लिए जाएंगे। कहा मना है। लेकिन ऐसे एक एक दो करके कुछ छतों से चढ़कर दीवार फांद कर गलियों में उतरे। पुलिस वालों को ऐसा लगा था कि अब कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन उस दिन यही हुआ जो हनुमान जी ने लंका दहन किया और लंका वासियों को जरा भी एहसास नहीं था कि आज क्या होने वाला है। पूरा पुलिस बल भौचक रह गया। पुलिस बल भी बड़े चुन चुन के लाए गए थे। यहाँ पर कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्रशासन ने उन्हीं लोगों को चुन के लाया था जो लोग गोली चलाने या लाठी चलाने में हिचकिचाए नहीं तो बहुत से पुलिस वाले धार्मिक होते हैं, उनको नहीं लाया गया। यूपी में भी छांट कर पुलिस लाया गया था। कुछ जाति विशेष भी लाया गया था, कुछ जेल के कैदियों को भी लाया गया था और एक्सपर्ट लाए गए थे, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। जैसे कोई यहाँ बहुत बड़े बड़े डाकू गुंडे आए हों जो देखते ही गोली मार दे, शूट आउट का ऑर्डर करते हैं, ऐसे लोगों को लाया गया था। तो गलियों से लोगों का निकलना शुरू हुआ। 1, 2, 5, सुबह के 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे धीरे धीरे राम चबूतरा में, सरयू किनारे और राम जन्मभूमि के आसपास थोड़ी थोड़ी भीड़ दिखने लगी। मीडिया कर्मियों के साथ 2-2 कार्यकर्ता निकलने लगे और थोड़ी देर के बाद दरवाजों की कुंडियां टूटने लगी। जहां पर 5 पुलिस होते थे वहां 50 कार सेवक कुंडियां तोड़ते। जहां 50 पुलिस थे वहां एक साथ 500-700 कार सेवक पहुंचते और बैरिकेड्स को चढ़ करके तोड़ दिया जाता।
इस तरह सारी बाधाओं को दूर करते हुए कार सेवक आगे बढ़े और मुश्किल से 10 बजे 11 बजे तक ये स्थिति थी कि अयोध्या की गलियों में पैर रखने की जगह नहीं थी। चारों तरफ कार सेवक ही कार सेवक थे। पूरी अयोध्या पट चुकी थी भगवा रंग से, जय श्री राम के नारे से, और दहल गया था दिल यूपी शासन का। यूपी गवर्नमेंट ने दिल्ली खबर भेजी थी उस समय, प्रधानमंत्री से पूछा था कि क्या किया जाए। प्रधानमंत्री ने मना भी किया था कि ऐसा कुछ ना किया जाए जिससे इस देश के सौहार्दपूर्ण वातावरण को ठेस पहुंचे, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो 1-2 बजे के बाद हम इस पर प्रहार करेंगे। बार बार अपील की जा रही थी अशोक सिंघल जी के द्वारा, संतों के द्वारा, कि हम अहिंसक और शांति प्रिय कार सेवा करके लौट जाएंगे, हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ढांचा को तो बहुत दूर से ही घेर दिया गया था, बाबरी ढांचा को, लेकिन हमारे वहां जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था, हमें तो कार सेवा करके लौटना था। लेकिन सरकार ने कहीं पर भी जाने से प्रतिबंधित करके उस जन आस्था को इतना दबाया। कहते हैं ना, जब दबाव बनाया जाता है तो विस्फोट होता है, वो दबाव नहीं विस्फोट का रूप धारण कर लिया। चारों तरफ से पुलिस प्रशासन फेल हो चुकी थी और अयोध्या राम भक्तों के सुपुर्द हो चुकी थी। लेकिन जिस तरह जलियांवाला बाग कांड हुआ, ऐसा ही एक विभत्स गोली कांड का आर्डर वहां पे दिया गया। और हम उस समय कुछ संतों के साथ, पूज्य दादा गुरुजी के साथ उन गलियों से जा रहे थे। लाल मंदिर की गली होगी संभवतः, हनुमानगढ़ी के बाहर, वहां से हम जा रहे थे। अचानक पहली गोली की आवाज सुनाई दी। आंख उठा के देखा तो छत के ऊपर पुलिस वाले बंदूक ताने हुए थे और गलियों में चलने वाले भीड़, झुंड के झुंड चलने वाले, जहां माताएं बच्चे थे, उन पर गोली मारी जा रही थी। एक मार के गिरता था, उसको उठा करके लोग आगे बढ़ जाते थे। कोई मरा, उठा करके आगे बढ़ना, गोली लगी उसको सहारा दे के आगे बढ़ना। जिसको गोली लगी हाथ पे, पैर पे, वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो भी आगे चल रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद चीख पुकार मच गई। अयोध्या की गलियों में खून की धारा बहने लगी। आंकड़े नहीं है, उस समय आंकड़े नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि हजारों की संख्या में मौत हुई थी। एक विभत्स दृश्य भी हमने देखा था शहीद कोठारी बंधु का। शहीद कोठारी बंधु सगे 2 भाई थे। छोटे भाई को गोली लगी, बड़े भाई ने हाथ जोड़कर पुलिस वालों को कहा, मैं अपने भाई को उठाने जा रहा हूं, कृपया गोली ना चलाएं। लोग देख रहे थे, लोगों ने भी चिल्ला करके आवाज दे के पुलिस वालों को कहा, अरे कोई मानवता है, निर्दयी राक्षस हो गए हो। वो तड़प रहा है, उसका छोटा भाई उसको उठाने जा रहा है, जाने दो, उठाने दो, राम जी की सौगंध तुम्हें। लेकिन उन लोगों ने कहा, हट जाइए वहां से। वो तड़प रहा था छोटा भाई। बड़ा कोठारी भाई जब उसको उठाने गया तो तड़पते हुए भाई को एक गोली और लगी, वो वहीं शांत हो गया। फिर भी उस भाई ने अपने छोटे भाई को कंधे पे उठाया और वहां से चलने लगा तो 4 गोली उस बड़े भाई को भी मार दी गई। ये भारत है, ये स्वतंत्र भारत है। क्या अपराध था उन कोठारी बंधुओं का? क्या वो नक्सलाइट थे? क्या वो आतंकी थे? क्या कर रहे थे? इस देश के महान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का नाम ले रहे थे, कार सेवा ही तो कर रहे थे। इसे कहां पे गैर कानूनी कहा गया? ये कहां का असंवैधानिक हुआ? प्रश्न हमारा यही है। आज बहुत से हमारे देश में ऐसे जयचंद और गद्दार लोग हैं जो राम जन्मभूमि आंदोलन को सांप्रदायिक दंगा बोलते हैं। ऐसे मूर्खों की आंख में खोलना चाहता हूं। जरा इस घटना को देखकर सुनकर तो समझो कि कितनी बुरी मानसिकता थी। और आज सड़ रहे हैं वही लोग। आज गलियों में चले तो कुत्ते भी नहीं पूछते, वही लोग जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। क्योंकि रहा न कुल को गोवनहारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। इनका हाल तो अभी और बहुत बदतर होने वाला है। अंततः विजय तो श्री राम की होती है। आज अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण प्रारंभ है और उन लोगों के मुंह पे कालिख पुत गई है जिन लोगों ने हमारे कार सेवकों पे गोली चलाई थी। अयोध्या के गलियों में बिखरे हुए वो चित्र आज भी मेरे मस्तिष्क में है। मैं एक बार उनको पुनः आपको दिखाऊंगा। जुड़े रहेंगे मेरी बचपन की यादें कार्यक्रम में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल पुनः जुड़ेंगे। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम।
परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।